उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में दवाओं के काले कारोबार पर औषधि विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मई और जून में चलाए गए 2 बड़े अभियानों के दौरान विभाग ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध, नकली और संदिग्ध दवाइयां जब्त की हैं। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस बीएनएस तथा औषधि अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई में जुटी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में 22 से 24 मई तक चलाए गए पहले अभियान में ज्योति ड्रग हाउस और बी मेडिकल एजेंसी समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों से करीब 3 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की गई थीं। इस कार्रवाई में नारायण दास हंसराजानी, किशोर मेहता, पुनीत कटार, सुरेंद्र गुप्ता, मयंक गुप्ता, अन्नू अरोड़ा और संयम अरोड़ा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद 12 से 14 जून तक फव्वारा, स्विन्नी गली, संजय प्लेस, कमला नगर और आसपास के क्षेत्रों में 20 से अधिक फर्मों, गोदामों और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 80 लाख रुपए मूल्य की नकली, सरकारी आपूर्ति और फिजिशियन सैंपल की दवाइयां बरामद की गईं। दूसरे चरण की कार्रवाई में 2 और मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। दयालबाग स्थित ब्राइट फार्मा के संचालक मनीष पंजवानी उर्फ सन्नी के घर पर छापेमारी के दौरान सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन इंजेक्शन बरामद किए गए। जांच में रिलेबलिंग और एक्सपायरी डेट बदलने के संकेत मिलने पर करीब 5.20 लाख रुपए की दवाइयां जब्त कर ली गईं और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं शाहिद कुरैशी की सीएफ एंटरप्राइजेज द्वारा एक निरस्त लाइसेंस वाले गोदाम का इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ। यहां से लगभग 40 लाख रुपए की दवाइयां जब्त की गईं। माहेश्वरी और जैन कॉम्प्लेक्स स्थित सुमित माधवानी के गोदाम से 12 लाख रुपए तथा बीआरजी मार्केट में सुमित गुप्ता के गोदाम से 15 लाख रुपए की नॉट फॉर सेल फिजिशियन सैंपल दवाइयां बरामद हुईं। पोरवाल मेडिकेयर में कोल्ड चेन टूटने के कारण 7.63 लाख रुपए के इंजेक्शन सीज किए गए, जबकि हारे का सहारा एंटरप्राइजेज और सर्वेश्वर फार्मा समेत कई फर्मों की बिक्री पर रोक लगाकर नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने ब्रज दर्पण न्यूज को बताया कि छापेमारी के दौरान कुल 20 से अधिक फर्मों और गोदामों की जांच की गई। कई स्थानों पर एक्सपायरी दवाइयां और खरीद बिक्री से संबंधित अभिलेखों में गड़बड़ियां भी सामने आईं। करोड़ों रुपए की दवाओं वाले कई गोदाम सील कर दिए गए हैं और उनके संबंध में आगे की जांच जारी है। हालांकि औषधि विभाग की लगातार सख्त कार्रवाई के बावजूद बताया जाता है, कुछ अवैध दवाओं के बड़े सौदागर अब भी जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य थोक बाजार से बाहर संचालित हो रहे इन दवा माफियाओं के नेटवर्क पर जल्द ही औषधि विभाग और उत्तर प्रदेश प्रशासन बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मुखबिर तंत्र को और मजबूत करने के साथ साथ रिहायशी इलाकों में संचालित संदिग्ध गोदामों और अवैध इकाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। उधर लगातार 3 दिन चली कार्रवाई के कारण फव्वारा थोक दवा बाजार की लगभग 90% दुकानें बंद रहीं, जिससे करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। दवा व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर ताले तोड़कर की गई कार्रवाई और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने पर नाराजगी जताई। आगरा फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप बंसल ने ब्रज दर्पण न्यूज को बताया कि दवा बाजार में बड़ी संख्या में कारोबारी नियमों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गड़बड़ियों के कारण पूरे व्यापार को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में छोटी छोटी कमियों पर नोटिस देकर व्यापारियों को परेशान किया जाता है। फिलहाल औषधि विभाग का कहना है कि जिन फर्मों में अनियमितताएं मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि अवैध, नकली और नशीली दवाओं के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।